वैसे तो राइजिंग पाकिस्तान में भी और वैसे भी हर तरफ मीडिया में और पूरी दुनिया में पिछले 1.5-2 बरस से कोविड-19 कोरोना कोरोना हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ इसने पूरी दुनिया को बदला है वहाँ पे स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे, नौजवानों पे, इसलिए कि वो शायद अभी उम्र के उस हिस्से में थे कि उनके लिए नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकली इस कोरोना की रियलिटी को डाइजेस्ट करना, अपने अंदर उतारना थोड़ा सा मुश्किल था। जो ज़रा 30 प्लस या 20-25 प्लस के लोग थे जो थोड़ा सा मैच्योर ब्रैकेट के अंदर आ गए थे। ऐसे में हम देखते हैं कि बज़ाहिर तो बड़ी आसान बात है कि हाँ जी ऑनलाइन पढ़ाई करें और कोविड से यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए। लेकिन माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इससे शायद कम वक्ती या शायद दूर रस नफ्सियाती असरात आए हैं और आएंगे। इस हवाले से क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को कि हम जल्द अज जल्द, कोरोना तो जा रहा है लेकिन उसके असरात, नफ्सियाती और इमोशनल असरात भी जल्द अज जल्द हमारे ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स से दूर हो जाएं जिनकी उम्र 15-16 से लेके 20-22 साल, 25 साल तक के जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं। इस हवाले से डॉक्टर तस्नीम राना हमारे साथ मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल में, और इसी हवाले से इनका कुछ काम भी है, कुछ रिसर्च भी है जो आज हम आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेरा तो ख्याल था बस ये अब कोरोना का जाने जाने के दिन हैं और ये बस तो इसके बाद तो ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन आप जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये काफ़ी असरात छोड़ के जा रहा है। जी बिल्कुल, आपके सवाल के जो थोड़ा पहला हिस्सा है उस पे बात कर लें कि अभी ये भी हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये जाने वाला है। अभी बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि शायद इसकी 4th वेव भी आए और उसको रिलेट भी कर रहे हैं वैक्सीनेशन के साथ। तो दूसरी बात जो आपने की कि अब ये जाने वाला है तो शायद ये इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं या बड़े आप कह रहे हैं कि इसको जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, सिंस आई बिलोंग टू एकेडेमिया तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो स्टूडेंट्स के ऊपर जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो भी चुके हैं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत फॉर रीचिंग हैं। फ्यूचर में हम इसके हवाले से जो है वो काफ़ी कंसर्न्स हम जो है वो रखते हैं, सिंस ये एक ऐसी पेंडेमिक थी जिसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। ऑब्वियसली आउट ऑफ सडन एक वायरस आ गया, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं ऑब्वियसली वो भी उसके लिए रेडी नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ वर नॉट रेडी, कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास था नहीं। तो एक तो प्रॉब्लम जो हमें बहुत फेस करना पड़ा और जिसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट आया स्टूडेंट्स के ऊपर, दैट वाज द सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम्स जो थे यूनिवर्सिटीज़ के, दे वर नॉट दैट वेल एंड दैट इक्विप्ड, यूनिवर्सिटीज़ इतनी इक्विप्ड नहीं थी कि इस चेंज को या इस डिज़ास्टर को फ़ौरन से कोप कर सकती। ठीक है, तो पहला तो जो हमारा सेमेस्टर या आप इसको कह लें 5-6 महीने थे, वो फॉर द टीचर्स, फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द स्टूडेंट्स बड़ा एक कन्फ्यूजन था और बड़ा एक पैनिक सिचुएशन थी कि आपने इसको किस तरह से जो है वो कोप करना है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने तौर पे थोड़ी बहुत जो है वो कोशिश की, एफर्ट्स की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम पे थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चल पड़ी, तो कुछ ने बहुत अच्छा प्रोएक्टिव होकर रिस्पांस दिया। पाकिस्तान में भी हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट देखते हैं, लेकिन कुछ जो है वो अभी तक चैलेंजेस से गुजरे हैं, कुछ नहीं उस कोप कर सके। ठीक, अब ये इसके जो आप इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, मैं इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पे पहले बात कर लूँगी कि इसके ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस भी हमने फिर देखे हैं कि सिंस आप देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, और दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन रही है, सारी दुनिया आईटी पे चल रही है, उसमें पाकिस्तान काफ़ी लैग कर रहा था और ख़ास तौर पे एकेडेमिया हम ज़रा ऑनलाइन सिस्टम पे इतना नहीं रिलाई कर रहे थे। जब तक प्रोफेसर साहब खड़े होकर स्टूडेंट्स के सामने बात ना करें वो मजा नहीं आता। वैसे उसका अपना डॉक्टर साहब मजा है, वो उस पे भी हमें भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये हमें इसका फ़ायदा ये हो गया, हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो एक तो फ़ायदा ये हो गया कि आपको उस मजबूरी में ही चाहे लेकिन आपने अपने सिस्टम्स को जो है वो अपडेट कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स ने, जब आप यहाँ से ग्रेजुएट कर लेते हो, मास्टर्स डिग्री ले ली, और बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए, वहाँ पे फिर वो काफ़ी इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम इतना हमारा डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ उनको फिर गाइड करने वाला नहीं होता, उनको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है। तो
एक तो ये हुआ कि उनकी जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग हो गई, एक तरह से स्किल भी उनकी स्किल develop- डेवलप हो गई, उनकी भी हो गई, टीचर्स की भी हो गई, सिस्टम्स अपडेट हो गए, ठीक। ठीक है। अब आते हैं हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ, जो कि मैंने बीइंग टीचर बहुत उसके फेस किए हैं, और बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। इसमें थोड़े से मैं एकेडमिक इश्यूज़ पे बात जी। करूँगी कि सबसे पहला जो मैंने इसका नेगेटिव इफेक्ट देखा कोविड का ऑनलाइन सिस्टम पे आने की वजह से, जो ई लर्निंग हुआ, उसमें सबसे पहला जो इम्पैक्ट आया स्टूडेंट्स के ऊपर, डीमोटिवेशन। स्टूडेंट डीमोटिवेट हो गए, ठीक है। उनके अंदर एक मोटिवेशन जो पढ़ने की थी, एक जो ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर आती है टू डू समथिंग, टू गेट नॉलेज, कुछ आप स्किल्स जो है अचीव कर रहे हो, वो बहुत कम हो गई। ऑब्वियसली एक ऐसा मोड है जिसमें ना टीचर आपके सामने है, ना आपके कोई क्लासरूम का जो है वो फॉर्मल सेटअप है, ना आप दोस्त आपके साथ है, कोई भी नहीं है ना, ठीक है। एक वो प्रॉपर एनवायरनमेंट जिसने आपको हर तरह से ग्रूम करना है, जो आपको पूरा एक एनवायरनमेंट देता है, कल्चर देता है एकेडमिक, वो नहीं है आपके सामने। ठीक। आप घर में बेड पे बैठे हो, आप किसी भी गेटअप में बैठे हो, आप क्लास ऑन कर ली, और उसमें भी आगे बच्चों के बहुत सारे बिहेवियर्स हमने ऑब्जर्व किए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनके अंदर पढ़ने की एक तहरीक थी, मोटिवेशन थी, वो बहुत कम हो गई। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जो है वो मैंने नोट किया, ठीक है। उसका अब ऑब्वियसली जब स्टूडेंट की मोटिवेशन डाउन होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है टीचर की मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है। कि ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, और मेरे पास भी कोई वाइट बोर्ड नहीं है जिस पे मैं कुछ, अगर मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे कुछ पढ़ा के जिस पे लिख के कोई दिखाना, डायग्राम बनानी है, कोई कोई इकोनॉमिक्स का कोई फार्मूला आपको कोई लगाना फार्मूला है, कोई। तो मेरे पास ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये लैकिंग्स तो थी हमारे पास। अब उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट टीचर्स पे भी आया कि उनकी मोटिवेशन भी इफेक्ट हुई है। हमें भी पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आया जो हम डायरेक्ट 1-to-1 क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ठीक है, फेस टू फेस हमारी एक होती है। तो ये इम्पैक्ट आया, एक तो ये डीमोटिवेशन हुई। उसके अलावा जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन उस तरह से डायरेक्ट नहीं हुआ, तो उसका इम्पैक्ट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आया। एक कम्युनिकेशन गैप आ गया कि उनकी जो स्किल्स थी कम्युनिकेशन की, जो बच्चे ख़ास तौर पे वो वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जो जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में ही उन्होंने देखा जी 1-2 क्लासेस हुई हैं, 1-2 वीक के बाद ऑनलाइन चला गया सिस्टम, ठीक है। और तब से अब तक दे आर नियर टू कंप्लीट देयर डिग्रीज, मास्टर डिग्री, और उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे बड़ा ये अनफॉर्चुनेट बात इस हुई। पूरे बैच के लिए ना, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसका इम्पैक्ट, उनकी डीमोटिवेशन हुई, उनकी वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हुई, इसके साथ साथ जो नॉलेज उन्होंने लिया इस 2 साल में, वो अपने से जो पहले बैचेस हैं उनके साथ अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। अच्छा, ठीक है। जाहिर है कि जो प्रोजेक्ट्स हम उनको लाइव दे सकते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम उनसे करा सकते हैं, ख़ास तौर पे जैसे प्रेजेंटेशन है, कोई असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो जो आप 1-to-1 एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके नॉलेज शेयर करके आप सीखते हैं, वो ऑनलाइन में आप नहीं सीख सके। ऑनलाइन में आप ज़रा उस तरह कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हुआ कि ये तो उसके डाउन साइड होगी, लेकिन ऑनलाइन की वजह से शायद उन तलबा और तालिबात का एक्सपोजर जाके ऐसी लाइब्रेरियों से हुआ, कुछ और उन्होंने पढ़ा, कोई नई इन्फॉर्मेशन ली, नया नॉलेज लिया, क्योंकि वक्त भी तो बहुत था ना, बहुत था। आपका ट्रैवल टाइम बच गया। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 2-4 घंटे वैसे ही आपके एक्स्ट्रा गप्पो शप्पो में लग जाते हैं, वो शायद फोकस्ड आपने उस पर लिया। क्या इसको हम प्लस कह सकते हैं या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये हुआ बहुत कम स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं वही बात कर रही हूँ कि ऑन एवरेज स्टूडेंट्स की मोटिवेशन मुझे हाई, ये कम से कम मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, लो लगी आप? लो लगी। ये उन स्टूडेंट्स पे हुआ जो हाई अचीवर स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उन्होंने डेफिनेटली इन अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया और इससे बहुत बेनिफिट भी लिया। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सोर्सेज को आप अवेल कर रहे हो, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑनलाइन हैं उनको आप कंसल्ट कर रहे हो, ये हमें नज़र, लेकिन इसकी रेशो हम ये नहीं कह सकते कि ऑन एवरेज ये इम्पैक्ट आया है, ये है, लेकिन ये कम है, थोड़ा कम है। हमें इसमें थोड़े प्रॉब्लम स्टूडेंट के हवाले से इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमें ज़्यादा फेस करने पड़े कि स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ई लर्निंग। तो अच्छा, अब करना क्या है? अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी एक तो अगर आप कोविड को हटा भी लें ना, तो ऑन एवरेज यहाँ बीइंग अ नेशन में मिजाज की बात कर रही हूँ कि हम प्लानिंग नहीं करते, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप आने वाले किसी भी सिचुएशन को फोर्स ही नहीं कर रहे या अपने आप को
इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। आपने भी पढ़ी होगी, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। अनलेस यू आर फिटेस्ट यू विल नॉट बी सर्वाइविंग, ठीक है। तो आप प्लानिंग नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात कि आपने बाकी दुनिया के साथ अपने आप को कंपेटेबल बनाना है। हमारे यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस होना चाहिए कि आप फ्यूचर को फोरसी करके प्लान करें चीज़ों को, ठीक है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें जो हमें टीचर्स के पॉइंट, जो मैंने स्टूडेंट्स की तो बात की, टीचर्स के भी इसी तरह के बहुत सारे एटीट्यूड्स हमें देखने को मिले जो कि नेगेटिव थे। इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि वी वर नॉट ट्रेन्ड, नॉट वी नीदर आर स्टूडेंट्स, और वो भी एक तरह से स्ट्रेस बना, वो ट्रेन ना होना, क्योंकि टीचर ने तो अपना एक इमेज देना होता है, उसका एक ब्रांड है। तो मैं एज अ स्टूडेंट तो वो जूम की उस मीटिंग में किसी कोने में अपनी विंडो पे खामोश भी बैठा रहूं 1.5 घंटा, लेकिन टीचर ने तो उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना, तो ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल टीचर्स के लिए भी रहा होगा। स्ट्रेसफुल भी था, और मैंने पहले भी बात की, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी था, क्योंकि रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा आपको, तो ऑब्वियसली ठीक है। तो एक ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात ट्रेनिंग की थी कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि परहैप्स जो फर्स्ट केस डायग्नोस हुआ कोविड का, दैट वाज इन नवंबर 2019 इन चाइना, ठीक है। और हमारे जो पहुँच हमारे यहाँ पे सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें मार्च में आउट ऑफ सडन हमारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, आउट ऑफ सडन बंद हुए, ठीक है। और उसमें पूरे 2-3 महीने इस सारे पैनिक में गुजरे, टीचर्स के भी, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के भी, सबके, कि अब इसको ऑनलाइन लेके आना है, तो ऑनलाइन सिस्टम को कैसे सक्सेस बनाना है आपने, क्योंकि बहुत से टीचर्स को तो टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती नहीं होगी। बहुत भाई टीचर जो है वो अंग्रेजी अदब या उर्दू अदब या मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा प्रोफेसर, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़बरदस्त होगा। एग्जैक्टली ये जो आपने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये ख़ास तौर पे हमने ऑब्जर्व की, जो हमारे थोड़े टीचर्स जो हैं वो सीनियर टीचर्स हैं, एज वाइज सीनियर हैं, उनमें ये बहुत था कि वो तो मैनुअल के आदी थे ना, मैनुअल सिस्टम पे चल रहे हैं, और उसमें ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतना सक्सेसफुल उनके लिए, मतलब उनको थोड़ा मुश्किल लगा इसमें खुद को अडेप्ट करते हुए, विद द न्यू सिस्टम जो है वो थोड़ी डिफिकल्टी उन्होंने। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्नीम राना, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नमल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो कोविड-19 ने स्टूडेंट्स और टीचर्स की साइकोलॉजी को किस तरह जाके हिट किया है, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई हैं, कुछ नेगेटिव भी आई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद ज़रा अब हम 2-3 एरियाज़ कवर करेंगे डॉक्टर साहबा के साथ कि अब पेरेंट्स को, खुद स्टूडेंट्स को और टीचर्स को फ्यूचर में क्या करना है, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली अपने 1-1 साल, 6-6 महीने या अनफॉर्चुनेटली 1.5 2-2 साल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एजुकेशन से मुंसलिक रहे, वो अब फ्यूचर में किस तरह से इस चीज़ को कॉम्पनसेट का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कॉम्पनसेट करता हुआ देख रहे हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर तस्नीम राना आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में। और आज हम कोविड-19 के जो नफ्सियाती, इमोशनल असरात, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जो ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे आए, और साथ ही साथ गुफ्तगू में टीचर्स पे भी हमने बात की, उसको ज़रा अनफोल्ड करें। डॉक्टर साहबा, अब करना क्या है? ये क्या आप लोग समझते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कि ये दूर रस असरात हैं, या फौरी तौर पे इनसे निकला जा सकता है, या उसके लिए क्या टिप्स हैं? अच्छा, इसमें इफ़ेक्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं, दूर रस तो हैं, क्योंकि जिनका इतना लॉस हो गया, वो ज़ाहिर बात है कि उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो रिफ़्लेक्ट तो होगा वो, ठीक है। अभी हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को, फॉर एनी फ्यूचर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, या अभी भी जो चल रहा है प्रोसेस में, ठीक है। इसमें पेरेंटिंग का एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस पे शायद पिछले उसमें सेशन में बात नहीं कर सके कि ये जो जितने प्रॉब्लम्स हैं ये पेरेंटिंग के साथ भी बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है। कि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड इस पूरे उसमें रहा है वो हमें बहुत पॉजिटिव भी मिला,
और बहुत उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज़ भी हमें फेस करने को मिले, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड नॉर्मली डेवलप हो चुका है, ये हम कोविड से हट के भी जब देखते हैं तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के हवाले से वो टीचर्स को, वो भी ऑन एवरेज सोसाइटी में ना एक जो इम्पैक्ट आ गया है कि टीचर्स आर नो मोर टीचर्स, टीचर्स आर द फैसिलिटेटर, ठीक है, मतलब हमने फैसिलिटेट करना है। तो उसमें चूँकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कि एक सॉर्ट ऑफ कॉरपोरेट कल्चर बना के बैठ गई, एकेडेमिया का वो थीम रहा नहीं, ठीक है, वो पर्पस उस तरह रहा नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेरेंट्स हैं उनका एटीट्यूड एक बिल्ड हो गया कि आप पे कर रहे हो और आपके जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा जो टीचर की एक बच्चों के हवाले से ड्यूटीज़ थी वो थोड़ी जो है वो ठीक श्रिंक हो गई, ठीक है। तो उसमें पेरेंट्स का एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैंने पर्सनली एक दो चीज़ें एक्सपीरियंस की, पेरेंट्स का एटीट्यूड मैंने देखा जो कि इतना पॉजिटिव नहीं था। तो अब जब सिंस एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जिसमें कोई सभी हेल्पलेस हैं, ठीक है, आपने उसको अडेप्ट करना ही करना है, तो उसमें हमें कोऑपरेशन चाहिए पेरेंट्स की तरफ से भी कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है, उनको सिचुएशन से पॉजिटिवली अडेप्ट करने की जो है वो उनके अंदर एक पैदा करें। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि स्टूडेंट्स की जो लिमिटेशंस हैं, ज़ाहिरी बात है कि प्रिपेयर्ड वो नहीं थे, उनको इससे एकेडमिक के अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है फेस करना पड़ा, पैनिक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए आप उनको जो है वो उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ भी रखें, ठीक है, और कोशिश करें कि जितनी हद तक उनको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज फैसिलिटेट कर सकते हैं, थ्रू योर एटीट्यूड कर सकते हैं, अदर देन क्लास आप उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं इफ़ दे नीड योर हेल्प, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी स्टूडेंट्स के हवाले से उनको इस चीज़ से कोप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स को एक ये भी है कि भाई मतलब बच्चे हर वक्त अब लैपटॉप के आगे बैठा रहता है और वो सुबह उठ के वही जिस टी शर्ट में रात को सोए थे वही टी शर्ट पहन के पूरा दिन गुजर गया है और उनकी वो रूटीन नहीं बन रही, बच्चे तैयार नहीं हो रहे, मतलब शेव नहीं की, अच्छा बाल बन, मतलब क्या घर के अंदर एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या आप ये महसूस करती हैं या अमूमन इस पे बात होती है कि जी सुबह उठ के आप बिल्कुल उसी तरह तैयार हो, चाहे आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसा कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यू विल फील गुड, एटलीस्ट आप कोई शर्ट वर्ट पैंट पहनेंगे या आप अगर आप लड़की हैं तो शलवार कमीज ऐसा जो कि आप उस दिन अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं तो आप क्या पहन के जाती हैं, वो आप पहन के घर में ऑनलाइन जाए, इस तरह की चीज़ें हेल्प करती हैं या ये बच्चेगाना से मशवरे? नहीं नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चेगाना बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो रूटीन होती है, आपकी जो सुबह आपने एक आपकी पूरी साइकी को इफ़ेक्ट कर रही होती है कि आप पूरा एक साइकोलॉजिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं कि आप गेटअप हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, आप जा रहे हैं, आपकी एक रूटीन है। अगर ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इस तरह से अपने आप को रेडी करके इवन दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तो ये उनके साइकोलॉजिकली उनको बड़ा हेल्प करेगी टू गेट मोटिवेशन, ये उनकी मोटिवेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एटलीस्ट पार्शियली में शायद इसको हम ये नहीं कह सकते कि फुली उनको उस तरह से आप एनवायरनमेंट तो नहीं दे सकते हो, लेकिन पार्शियली उनको बहुत हेल्प कर सकती है कि वो जो उनकी मोटिवेशन इफ़ेक्ट हुई है, जो उनके एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया है कि वो सिर्फ एक ऐसे रोबोटिक सी लाइफ चल रही है उनकी और शायद लर्निंग उनकी उस लेवल की नहीं हो रही, तो ये चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करेंगी। डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीन टाइम का डॉक्टर साहब बताइए कि अब इतनी देर लैपटॉप को देखते रहना आपके ब्रेन सेल्स इससे भी इफेक्ट होते होंगे, मतलब 4-4 5-5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, तो आपकी, अब आप आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है लेकिन चलें आंखों का नज़र का भी स्क्रीन टाइम, लेकिन जो आपके यहाँ पे जाके वो स्क्रीन कर रही है, इसका क्या कोई हल है या ये भी परमानेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं? ये तो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हैं। हम इफ़ेक्ट्स पे बात करें तो इतने हैं कि हमारा बहुत लंबा प्रोग्राम जाता है इस पे। ये सिर्फ आइज़ को लेके आप कह रहे हो, सारे आपके मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और ये सारी आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सारी चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। जितना आप स्ट्रेस्ड होगे, स्ट्रेस के साथ आपके हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी चेंजेस हैं वो भी आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस आउट कर रही है, आपके मसल स्ट्रेस हो रहे हैं, आपकी ये सारा हेडेक और बाकी आई साइड पे इम्पेक्ट आ रहा है, ये सारा तो हो ही रहा है, ठीक है। अब इसको आप मतलब कि हम ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके थोड़ा हेल्पलेस हैं कि जब ऑनलाइन मोड पे आप आएंगे तो टाइम तो वो चलेगा ही, क्लासेस तो उनको लेनी है, ठीक है,
और थोड़ा सा ये बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लास आपकी कंसेक्टिव क्लासेस आ जाती हैं, जी, ठीक है, जी। समटाइम्स आपको मेकअप क्लासेस रखनी पड़ जाती हैं, तो ये इम्पैक्ट्स तो हैं ही हैं। इसका हल तो यही है, सोल्यूशन जो है कि आप अदर देन योर आप कह लें एक मजबूरी जो आपकी है एकेडमिक चीज़ों को लेके, आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें। इसमें भी पेरेंट्स जो हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं बच्चों को। और ऑब्वियसली टू रिज्यूम द नॉर्मल सिस्टम इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप उस पर वापस आएँ और एक आपका सिस्टम जो है एक स्मूथ चले, जिसमें आपकी एक फ़ेस टू फेस जो लर्निंग है ऑब्वियसली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के छत पे चले जाएं, टेरेस बहुत पे ऐसी चले एक्टिविटीज़ जो जाएं, हैं जाके एक चक्कर लगा के आ गए 5 मिनट का। फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो जाएं अगर, ठीक है, अदर Exactly. देन मतलब आपके उस टाइम के अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो भी बड़ा हेल्प आउट कर सकते हैं आपको। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया ना कि कोविड में मल्टीप्लाई हो गई ना चीज़ें आपकी, कि आपने सारे जितने रिक्रिएशनल स्पॉट्स थे वो भी बंद हो गए, ठीक है, आउट गोइंग आपकी बहुत ज़्यादा Restaurants लिमिटेड हो बंद गई, हैं। रेस्टोरेंट बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, ठीक है, तो उसमें आपने अगर शॉपिंग भी करनी है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, अगेन आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्टिविटी, और उसमें भी ये बच्चों के बजाय फिजिकल एक्टिविटीज़ में आने के बच्चों का चूँकि वो बहुत डिपेंडेंट हो गए गैजेट्स के ऊपर, तो वीडियो गेम्स में अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी भी है तो बच्चे उस पर ज़्यादा आ गए। तो इसमें भी ये तो ख़ास तौर से पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को इस तरह से एटलीस्ट मॉनिटर करें कि उनके ऊपर जो कम से कम जो उनके फ़िज़िकल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, जो आप स्क्रीन टाइम की बात करें उसके हवाले से। फ्यूचर आप क्या देख रही हैं अब ई लर्निंग का आफ्टर कोविड टाइम्स? क्या जो सिस्टम्स को जब ई पे गए हैं वो उसी तरह चलेंगे, या इसका फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? क्या इसने वाकई हमारे एकेडेमिया को, हमारे एजुकेशनल एकेडमिक पूरी लाइफस्टाइल को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया है? ये मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, लेकिन क्या अब एक ख़ास हिस्सा अभी भी ऑनलाइन ही कंटिन्यू होगा 10, 15, 20, 50, 100 साल के लिए? अच्छा, ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी फ्यूचर के ऊपर, कि बहुत ज़्यादा इस पे काम भी हो रहा है कि बायो वॉरफेयर का एक दौर है, ठीक है। अब आई होप कि आगे अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा एक फ्यूचर लेके आए, सिक्योर फ्यूचर लेके आए। तो यू डोंट नो कि आने वाला टाइम कैसा होगा। मैं प्रिपेयर होने के हवाले से कह रही हूँ कि कल को इसकी जगह कोई और वायरस आ जाता है, कोई और ऐसी चीज़ आ जाती है, तो इस एक कोविड ने हमें बड़ा हिला के रख दिया है फ्यूचर के हवाले से। तो मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जब अपने नॉर्मल सेटअप पे वापस भी आती हैं तो अपना जो एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें आपका एक ऑन कैंपस प्लस आपका ऑनलाइन दोनों साथ चलें, ठीक है, ताकि आप स्टूडेंट्स को, टीचर्स को एट द सेम टाइम दोनों चीज़ों के लिए रेडी रखें, ठीक है, ताकि वो उस चीज़ के साथ जो है फ्यूचर में उनको एक प्रॉब्लम ना आए, जो कि हमारे पिछले स्टूडेंट्स ने बहुत सीरियसली फेस की। बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ उनके साथ, जिनका पूरा टाइम डिग्री का जो है वो इसमें गुजर गया, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम मेरा ख्याल है बहुत बेस्ट है इस पर्पज़ के लिए कि आप इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को कर्टेल करने के लिए आप दोनों सिस्टम को साथ साथ लेके चलें, ठीक है। आप ऑनलाइन का भी साथ रखें, बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चल रही हैं इस पे, उनके बहुत सारे लेक्चर अपलोड करने हैं, असाइनमेंट्स आपने अपलोड करनी है, ऑनलाइन आपने सबमिट करानी है, क्विज़ेस आपके ऑनलाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी चल रही हैं इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने सिस्टम्स को इस तरह से अपडेट करने की ज़रूरत है कि हाइब्रिड सिस्टम अपना लेके चलें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द होल मैनेजमेंट में है। वैसे स्टूडेंट्स लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों कैंपस पे वापस आएं, और टीचर्स का बताएं, टीचर्स लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, बल्कि वी आर डिस्परेट। मैं तो जा ही रही होती हूँ, मेरी और बहुत सारे टीचर्स आ भी रहे होते हैं। टीचर्स को इतना है ज़ाहिर है इतनी छूट नहीं होती कि आप बिल्कुल ऑनलाइन होकर घर बैठ जाएं, बहुत सारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ होती हैं उनकी। तो टीचर्स भी बहुत कीनली वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि ये कोविड ओवर हो जाए और नॉर्मल लाइफ जो है वापस आए और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी लाइफ हमारी यहाँ एकेडेमिया की शुरू हो। और हमसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। बीच में मैंने बहुत नोट किया कि जब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई और हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से डिसीजन आया कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दी जाएँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खोल दिए जाएँ, तो स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। मतलब वो जो उनके अंदर एक सफोकेशन हो गई थी साइकोलॉजिकल, उनको एक कैथारसिस करने का मौका, अम्मा की डांट खा खा के घर में तंग आ गए, बहुत सारे इश्यूज हुए, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए इससे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो वो दे वर वेरी हैप्पी, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने जो कम बैक किया आके, तो बड़ा अप्रिशिएटिंग था, बड़ा
कमेंडेबल था वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो गुड लक डॉक्टर साहबा, आप एकेडमिया के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और मैं कई बार कहता हूँ कि बड़े अनफॉर्चुनेट हैं ये बच्चे जिन्होंने 2020-2021 का 21 जो में काम, जी सेशन बिल्कुल। था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जब ये डिग्रियां शिग्रियां लेके चले जाएं उसके बाद भी इनको इजाजत होनी चाहिए कि कभी कभी आके यूनिवर्सिटी में वैसे क्लास में पीछे बैठ जाए, ऑब्वियसली दे है ना? ऑलवेज वेलकम। वो फील ले जाके कि अच्छा भाई जब मैं पढ़ रहा था इस यूनिवर्सिटी में तो मैं नहीं आ सका, लेकिन मुझे डिग्री मिल गई, तो अब मेरे पास आज जरा दिन फ्री था तो मैंने कहा मैं जरा स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय एंजॉय करूं। करके आ तो जाइए, अगले उनकी 5 बड़ी साल लैकिंग उनके रह पास गई है। ओपन होने चाहिए ऑब्वियसली ये कि बड़ा किसी वक्त इम्पोर्टेंट भी है। आके। ये पॉइंट आप जरा सजेशन हम स्टूडेंट्स की बिल्कुल। तरफ से नोट कर। ठीक है जी जरूर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अच्छी गुफ्तगू रही, ऑल द बेस्ट। Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर तस्नीम राना की गुफ्तगू सुनी। और स्टूडेंट्स, जैसा कि उन्होंने ट्रायो बताया कि अब ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, खासतौर पे पेरेंट्स और टीचर्स तीनों का फ़र्ज़ है कि वो जो साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट कोविड ने स्टूडेंट्स की लाइफ पे ऑनलाइन ई लर्निंग की वजह से किया है, उसको हमने अनडू कैसे करना है, हमने कोविड के बाद उसके असरात से भी जल्द अज जल्द निकलना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुश रहिए, खुदा हाफिज़।